नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत पे। चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं कि सार्क क्या है। सार्क के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे हम आपको और पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सार्क में हम ये बताएंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, संस्थापक कितने कितने देश हैं और इनका क्या विकल्प है, क्या ये सफल रहा या नहीं रहा, सारा चीज बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्क SAARC। सार्क सबसे पहले इसका फुल नेम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का फुल नेम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और जिसको हिंदी में बोला जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका। अब चलिए ये देखते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना जो हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका स्थापना किया गया था। स्थापना हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 को, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। लेकिन ढाका में तो किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय जो है कहाँ रखा गया था? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में रखा गया था। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय बोले तो काठमांडू। ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय रखा गया था। और दोस्तों बार बार एग्जाम में सार्क से रिलेटेड एग्जाम में एक और चीज आता है कि सार्क का जो स्थापना किया गया था ढाका में किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में रखा गया। लेकिन किस घोषणा पत्र पर किया गया था? किस घोषणा पत्र पर किया गया था? जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया आपका आंसर होगा ढाका घोषणा पत्र पे, क्योंकि चूंकि ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका स्थापना किया गया था, इसलिए इसका किस घोषणा पत्र पर होगा? तो ढाका घोषणा पत्र। तो एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, घोषणा पत्र। तो ढाका घोषणा पत्र पर हुआ था। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि इसका कितने कितने सदस्य देश हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताएंगे। ओके, चलिए इसको मिटा रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए मैं बताता हूं इसका सदस्य देश कितने हैं। तो सबसे पहले मैप से समझते हैं सदस्य देश के बारे में। ये हो गया इंडिया का नक्शा, हो गया मान लीजिए। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये आइलैंड है, ये मालदीव। उसके बाद तब फिर यहाँ से ये श्रीलंका यहाँ है, ये मालदीव, श्रीलंका, ये भारत, फिर यहाँ पाकिस्तान है, फिर उसके ऊपर अफगानिस्तान, उसके बाद फिर यहाँ इसके ऊपर है यहाँ नेपाल, भूटान, फिर यहाँ बांग्लादेश। कितना हो गया? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए ओके। चलिए दोस्तों मैं आपको हम लिख के बता दे रहा हूं कौन कौन सा सदस्य देश है सार्क का।
सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब एक चीज और इसमें आपको बार बार एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड, सार्क से रिलेटेड, कि पहले, इससे पहले जो 7 ही कंट्री था, 7 ही इसका सदस्य देश था सार्क का, वो मात्र 7 था, लेकिन अब कितना 8 हो गया। तो कौन सा नया जुटा? तो ये अफगानिस्तान नया जुटा। कब जुटा? 2007 में। इसको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि सदस्य देश में जो अफगानिस्तान जो है सबसे लास्ट में 2007 में जुटा। चलिए आपको इसके बाद एक चीज और बताते हैं कि ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए इसके बाद आपको एक चीज और बताते हैं कि इनका, चलिए अब इनका उद्देश्य बताते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सार्क जो है इतने दिनों के बाद भी अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका पीछे नहीं, सार्क देश का सफल नहीं होने के कारण सबसे बहुत बड़ा कारण है कि इनका बहुउद्देश्य होना। इनका उद्देश्य जो है काफी है, क्योंकि इनका उद्देश्य सीमित नहीं था। इसलिए अब जानते हैं कि इनका क्या क्या उद्देश्य था। इनका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था कि जितना सार्क का सदस्य देश है उनके जीवन स्तर को बढ़ाना, उनके जीवन स्तर को ऊपर करना। तो पहला उद्देश्य हो गया जीवन स्तर को ऊपर करना या बढ़ाना। अब दूसरा उद्देश्य में आते हैं। दूसरा उद्देश्य था आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में एक दूसरे का सहयोग करना। आर्थिक, राजनीतिक, और सामाजिक मामले में एक दूसरे को सहयोग करना। और इनका तीसरा उद्देश्य था कि अपने एक दूसरे सदस्य देश के बीच का जो आंतरिक मामला है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाना, विवाद नहीं करना। तो आंतरिक मामलों को अंतरराष्ट्रीय नहीं उठाना, आंतरिक मामलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाना। दोस्तों ये तो हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका एक चीज और बताते हैं कि एग्जाम में सार्क से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक और आता है कि इनका महासचिव कौन है। अभी वर्तमान में इनका महासचिव है अजमद हुसैन बी सियाल। इनका महासचिव है अजमद हुसैन बी सियाल, ये पाकिस्तान से है। तो इनका महासचिव है, अमजद हुसैन बी सियाल। इनको नोट कर लीजिएगा। और कभी आप आज से 6 महीने बाद जो इस वीडियो को देखते हैं तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेंगे कि इनका महासचिव कौन है। ये हर एक साल ये जो इनका जो महासचिव चेंज होते रहता है अल्फाबेटिकल रूप से। जैसे अभी पाकिस्तान है, उसके बाद अल्फाबेट में जिनका नाम आएगा उनका होगा, इसी तरह से चेंज होते रहता है। ओके चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि एक और क्वेश्चन सार्क से रिलेटेड आता है कि इसका नया विकल्प कौन सा है। अब जो सार्क जो असफल है तो इसका नया विकल्प कौन सा होगा। तो सार्क का नया विकल्प, सार्क का नया विकल्प है बिम्स्टेक।
बिमस्टेक। अब ये बिमस्टेक क्या होता है, इस पे एक वीडियो बनाएंगे, आप जरूर देखिएगा कि बिमस्टेक के बारे में पूरा, जिस तरह सार्क के बारे में पूरा डिटेल से हमने वीडियो बनाया है, उस तरह बिमस्टेक के बारे में भी बनाएंगे वीडियो। चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।